हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बहुत जल्दी फटाफट वीडियोस के साथ हम इसको कवर कर देंगे। बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अगले चैप्टर का बेस यहीं से बनेगा। तो बहुत ध्यान से हर कंसेप्ट को समझना है। हर कंसेप्ट को हम अलग वीडियो में ही कवर करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले तो आता है हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है बेटा? जब भी आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज आएगा, आपको पता है ना पार्टनरशिप एग्जिस्ट कैसे करती है? विद एन एग्रीमेंट, राइट? उस एग्रीमेंट में जब भी कोई चेंज आएगा तो उसे हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें क्या होता है, आपका जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो तो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। आगे बात समझ में, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। अब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है बेटा? पहला, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। ये आज का टॉपिक है हमारा, ये हम कवर करेंगे, ठीक है? जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या दो से ज्यादा फर्म जो होते हैं वो मिल जाती है, अमेलगमेट कर लेती है, इन सभी केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसका? फर्म का। आई बात समझ में? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? चलिए, तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है भैया, यहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर दे रहा है, राइट? तो ये हो गया, ऐसे मान लो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है आपका, है ना? एक पार्टनर दूसरे को दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। तो जो सैक्रिफाइजर, जो देने वाला है, जितना उसको लॉस होगा उतना ही गेन होगा किसको? जो प्रॉफिट का शेयर ले रहा है। अरे बस समझ में, इसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? जहां पर एक जो है वो प्रॉफिट का शेयर देगा और दूसरा प्रॉफिट का शेयर ले लेगा। इजी। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अमित और अरुण जो है वो पार्टनर्स है एक फर्म में, जो शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में, ठीक है जी? ये क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो। भैया अभी वो 3:2 में शेयर करते हैं। अब वो एग्री कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम में हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? इक्वली, ठीक है जी? तो ओल्ड रेशियो जो है हमारी 3:2 है, और न्यू रेशियो जो है हमारी वो है 1:1। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ओल्ड रेशियो जो अमित की है 3 और 2 है ना बेटा, तो 3/5 है, और अरुण की कितनी है? 2/5। और न्यू रेशियो कितनी है इनकी? 1/2 और 1/2। 1:1 है तो 1/2 1/2, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि भैया पहले अमित के पास 5 में से 3 हिस्से थे प्रॉफिट के, ठीक है? और अरुण के पास 5 में से 2 थे। अब दोनों के पास बराबर बराबर है, तो अमित जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और अरुण जो है वो गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब बराबर बराबर है, अगर मैं 5 के हिसाब से लगाऊं तो 2.5 हिस्सा इसके पास, 2.5 हिस्सा इसके पास, राइट? बराबर बराबर हिस्सा हो गया। जबकि पहले इसके पास 3 था, इसके पास 2 था, तो इसको लॉस हो रहा है और इसको गेन हो रहा है। अरे बस समझ में, एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हो रहा है, दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है, ठीक है? आई बस समझ में? तो अमित सैक्रिफाइस एंड अरुण गेन। सैक्रिफाइस और गेन्ड प्रॉफिट शेयर निकालते कैसे हैं बेटा? जब भी हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी निकालते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, ठीक है? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है? अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है वो पार्टनर गेन कर रहा है। इजी, समझो। तो अमित का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था बेटा? 3/5। कितना था? 3/5। और न्यू शेयर कितना है? 1/2। 3/5 में से 1/2 माइनस किया तो कितना आ गया? 1/10। कैसे आया? अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होती है तो एक बार देख लीजिए। 3/5 में से 1/2 को माइनस करना है, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10।
10 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, कितना आ गया बेटा 1/10। ठीक है, तो इसका जो सैक्रिफाइस आ गया वो आ गया 1/10। ठीक है, अब जब हमने अरुण का निकाला तो हमने 2/5 में से 1/2 माइनस किया, यहां पर जो हमारे पास शेयर आया वो आया 1/10 बट नेगेटिव का। ध्यान रखना, अगर हम सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं और अगर रेशियो नेगेटिव में, मतलब जो अमाउंट है, जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव में आ गया, ठीक है, तो उस केस में वो गेन हो जाएगा। गेन निकाल रहे हैं तब नेगेटिव में आ गया तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अमित जो है वो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है और जो अरुण है वो 1/10 गेन कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से एक सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली। इसको अगर मैं प्रॉफिट के शेयर की बात करूं तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि भैया 20,000 रुपए का मान लो प्रॉफिट था। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में, जो पहले ओल्ड रेशियो थी, क्या थी बेटा ओल्ड रेशियो, 3:5 थी, और 3:2 सॉरी 3:2 थी। तो 3:2 में जब हम इसको डिवाइड किया तो अरुण का, अमित का शेयर कितना आ गया 12,000 और अरुण का कितना आ गया बेटा 8,000। 20,000 को हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, 12 और 8। ठीक है, अब जब उन्होंने फ्यूचर में इक्वल शेयर करने की सोची है, ठीक है, तब 20,000 को मैं डिवाइड करूंगा किस रेशियो में, 1:1 में, तो दोनों को कितना आएगा 10,000 और 10,000। ठीक है, तो अमित को पहले 12 मिल रहा था, अब मिल रहा है कितना 10, तो 2,000 का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, और अरुण को क्या हो गया, गेन हो गया। आ रही बात समझ में? हुआ क्लियर? इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000, कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है 40,000 है, तो अरुण जो है वो कंपनसेट करेगा अमित को पे करके, क्या पे करके, 1/10 ऑफ द 40,000 दैट इज 4,000। ठीक है ना, अगर गुडविल है, ठीक है, फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए, ठीक है, एक गेन कर रहा है दूसरा लूज कर रहा है। ठीक है, तो जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा किसको, जो लूज कर रहा है उसको देगा, क्या देगा, उसका शेयर, जितना उसने शेयर लिया है, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, कितना यहाँ पे सैक्रिफाइस 1/10, 1/10 दिया था ना उसने उसको, अरुण ने। ठीक है, तो इसका मतलब 40,000 का 1/10 दैट इज 4,000 रुपए वो उसको पे करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, चलिए, तो इस तरीके से हम सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। उसमें हम गुडविल की भी अकाउंटिंग करते हैं, किससे, हमारी रेशियो से। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते हैं किसकी, रिजर्व की, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की और लॉस की। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन करते हैं किसका, असेट का और लायबिलिटीज का, और हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी रेशियो के बेसिस पर ही करते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू को माइनस करना है, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर गेन निकालना है तो मुझे न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है। ठीक है, बट एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, और रेशियो जो है मेरी, जो शेयर जो है मेरा वो नेगेटिव आ गया, तो वो हो जाएगा मेरा गेन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और अगर मैं निकाल रहा हूं गेनिंग प्रॉफिट शेयर और जो शेयर है वो मेरा आ गया नेगेटिव, तो वो हो जाएगा मेरा सैक्रिफाइस, उल्टा हो जाएगा साइन चेंज होते ही। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो अब फटाफट क्वेश्चंस के साथ हम देख लेते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे रखा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो पहला देखते हैं इलस्ट्रेशन। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेन रेशियो, जो भी पार्टनर की है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ललित, मुकुल और चेतन, ये हमारे पास पार्टनर है। ठीक है, जो इक्वली शेयर करते थे, तो भैया ओल्ड रेशियो क्या हो गई मेरी, ओल्ड रेशियो हो गई 1:1:1, 1/3 1/3 1/3, ठीक है, वो एक ही बात है। चलिए, अब डिसाइड किया फ्यूचर में जो चेतन है वो लेगा 1/5 शेयर। कितना शेयर लेगा, 1/5 शेयर। ठीक है जी, चेतन भाई साहब 1/5 शेयर के लिए बोल रहे हैं कि भैया मैं तो 1/5 शेयर लूंगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भैया आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, या फिर गेनिंग, जो भी हो रहा है। ठीक है, और न्यू रेशियो भी आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो न्यू चेतन का प्रॉफिट तो दे दिया हमें, कितना 1/5। अब एक बात बताओ, ठीक है,
चेतन का 1/5 था, उसको हटाकर कितना बचा? सबसे पहले आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो टोटल शेयर को आप मान लोगे 1, ये पहला केस है आपका, ठीक है। टोटल शेयर को 1 मान लिया, और आपका जो चेतन था उसका शेयर कितना था बेटा? 1/5। तो रिमेनिंग उन दोनों के लिए कितना बचा? 1 में से 1/5 माइनस कर दिया, कितना बचा? 4/5। ठीक है जी। ये 4/5 जो हमारे ललित और मुकुल थे वो इक्वली शेयर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। किस रेशो में कर लेंगे? जो उनकी रेशो थी पहले, ठीक है ना भाई। 1:1 थी, तो ये बचा हुआ 4/5 भी वो 1:1 में ही ले लेंगे। तो 4/5 का 1/2 किसने ले लिया? ललित ने। और 4/5 का 1/2 ही ले लिया हमारे मुकुल ने। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 2/5, और ये भी आ गया 2/5। ठीक है, तो 2/5 2/5 आ गया, ठीक है। और चेतन का शेयर, तो इनका शेयर कितना आ गया? 2/5 2/5, और चेतन का शेयर कितना था बेटा? 1/5। तो 5/5 तो कट गया, क्या आ गई हमारी नई न्यू रेशो? क्या आ गई? 2:1। आई बात समझ में? तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट केस, ज्यादातर यही आपको देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हमने 2:1 हमारी न्यू शेयर निकाल लिया, ठीक है। अब जरा सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? आपको पता है ओल्ड रेशो कितनी थी? 1:1:1। न्यू रेशो कितनी है? 2:2:1। ठीक है जी, 2:2:1। आपको पता है सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ओल्ड कितना था? ललित का निकालते हैं 1/3, 1/3 में से 2/5 माइनस किया, ठीक है। तो क्या आ गया? माइनस का 1/15, तो क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है। मुकुल का 1/3 में से 2/5 माइनस किया, तो इसका भी क्या हो गया? गेन हो गया। चेतन का सेक्रीफाइस हो गया, 1/3 में से 1/5 माइनस किया, तो कितना आ गया बेटा? 2/15। तो ये क्या हो गया? इसका सेक्रीफाइस हो गया। क्लियर? तो भैया ललित को गेन हुआ, मुकुल को गेन हुआ, बट चेतन को क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। चेतन का शेयर कम हो गया। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है, शाबाश। अब आता है हमारा इलस्ट्रेशन 2। यहाँ पे हम अलग अलग केसेस को एक ही क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, X, Y and Z are the partners share profit in 5:3:2। तो ये आ गई मेरी ओल्ड रेशो, ठीक है बेटा। आपको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो निकालनी है। सारे के सारे केसेस में एक एक करके हम सारे केस देखेंगे। तो आपको याद रखना है ओल्ड रेशो कितनी है? 5, 3 और 2। चलिए बेटा, अब बात करते हैं पहले केस की। पहले केस में तो जेड है वो 1/5 शेयर ले रहा है, किससे? एक्स से। ध्यान रखना, जेड एक्स से शेयर ले रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ओल्ड रेशो कितनी थी भाई? एक्स, वाई और जेड, ओल्ड रेशो कितनी थी? 5, 3 और 2। तो 5/10, 3/10 और 2/10, है ना जी। अब तो जेड है वो एक्स से 1/5 ले रहा है, ठीक है। तो एक्स का न्यू शेयर क्या होगा? मुझे बताओ। एक्स का न्यू शेयर क्या होगा? एक्स के पास पहले कितना था? 5/10। कितना था भाई? 5/10 था, आया नहीं। अब उसने 1/5 दे दिया, 1/5 दे दिया। तो हमने एलसीएम लिया, 10, 5 - 2 दैट इज 3/10। तो ये आ गया इसका न्यू शेयर, किसका? एक्स का, ठीक है। वाई का तो क्या रहेगा? वाई का न्यू शेयर बिल्कुल सेम ही रहेगा, कितना? 3/10। अब बात करते हैं जेड के न्यू शेयर की। पहले कितना है जेड का? 2/10। एक्स ने 1/5 दे दिया ना, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा उसमें। ये कितना आ गया? 10, 2 + 2 आ गया 4/10। तो आपकी जो न्यू रेशो है वो आ गई 3/10 रेशो 3/10 रेशो 4/10। तो दैट इज 3:3:4।
ये आपकी न्यू रेशियो आ गई 3:3:4। आगे बात समझ में बढ़िया है भैया। जिसने दिया उसमें से माइनस कर दिया, जिसने सेक्रीफाइस किया उसके शेयर में से माइनस कर दिया, और जिसने गेन किया उसके शेयर में ऐड कर दिया। दैट्स इट, इजी। चलिए अच्छा, और सेक्रीफाइस क्या है बेटा? ये 1/5 गेन कर रहा है जेड और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। इजी, कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलिए अब आता है हमारा अगला केस। कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड जो है वो 1/5 ले रहा है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ध्यान रखो एक्स और वाई दोनों से ही वो इक्वल शेयर ले रहा है। तो क्या होगा? अब कितना कितना ले रहा है? तो पहले एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ठीक है, एक्स का सेक्रीफाइस कितना है बेटा? 1/5 का हाफ, आधा दे रहा है ना, 1/5 का हाफ, तो मतलब 1/10 जो है वो एक्स दे रहा है और वाई भी उतना ही दे रहा है, तो वाई का सेक्रीफाइस भी उतना ही हो गया। कितना? 1/10। ये बात समझ में आई भाई? 1/5 का हाफ ये दे रहा है, 1/5 का हाफ ये दे रहा है, तो 1/10 दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा? पहले कितना था एक्स का बेटा? 5/10, उसमें से 1/10 माइनस हो गया तो कितना आ गया? 4/10। ठीक है, वाई का न्यू शेयर पहले कितना था? 3/10, अब 1/10 दे दिया उसने तो कितना आ गया? 2/10। अब जेड का न्यू शेयर कितना है बेटा? जेड का न्यू शेयर कितना था पहले? 2/10। अब 1/10 उसने एक्स से लिया, 1/10 उसने वाई से लिया, तो कितना आ गया? 4/10। तो हमारे पास जो हमारी न्यू रेशियो है वो क्या आ गई बेटा? 4/10 रेशियो 2/10 रेशियो 4/10। तो 10 तो खत्म, क्या आ गया? 4:2:4। आप चाहो तो इसको और काट सकते हो, काटोगे तो 2 से कट जाएगा ना, तो 2:1:2, 2:1:2। ठीक है, इजी है, क्लियर, बहुत बढ़िया। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं भाई? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और जेड जेड जो है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है कितना? 1/5 या 2/10 बोलो आप, एक ही बात है। चलिए बेटा अब करते हैं हम अपना केस नंबर 3। ठीक है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। भैया प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें न्यू रेशियो भी दे रखी है और ओल्ड रेशियो भी दे रखी है। तो बेटा ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है हमें पता है? 5:3:2। और जो हमें न्यू रेशियो दे रखी है वो क्या है हमारी? 1:1:1। इजी। चलिए तो अब एक एक करके हम तीनों का सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो बात करते हैं एक्स के सेक्रीफाइस की। तो एक्स का सेक्रीफाइस निकालते हैं तो क्या होता है बेटा? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना था? 5/10, 5/10 में से 1/3 माइनस कर दिया। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 30, 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना? 15, 15 और ये 10, तो कितना आ गया बेटा? 5/30। तो इसका सेक्रीफाइस आ गया 5/30। ठीक है, अब ऐसे ही y का निकाल देते हैं फटाफट। y का कितना शेयर था? 3/10 माइनस 1/3, कितना आ गया? 30 एलसीएम, 9 माइनस 10 माइनस 1/30, माइनस आ गया भैया। माइनस का मतलब क्या है? ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है गेन। ठीक है, चलिए अब जेड का निकालते हैं फटाफट। तो जेड का जो सेक्रीफाइस है वो कितना आएगा? 2/10 माइनस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है बेटा, 30, 30 को 10 से डिवाइड किया 6, 6 माइनस 10 आ गया, 6 माइनस 10 कितना आ गया? -4/30। तो ये -4/30 आ गया। तो भैया एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और हमारा वाई और जेड दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है हमारे पास हमारा फोर्थ केस। ये फोर्थ केस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है ये केस हमारा? क्या न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से जेड ने ना 1/5 शेयर लिया है ऑफ एक्स। ऑफ एक्स, जो ऑफ है ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गलत करा सकता है आपका। मतलब यहाँ पर जेड ने एक्स से 1/5 शेयर नहीं लिया है, उसने जितना एक्स का शेयर था उसका 1/5 लिया। मतलब एक्स का शेयर कितना था भाई? एक्स का शेयर था 5/10, उसका 1/5 लिया है उसने, मतलब 1/10 शेयर लिया है। तो ध्यान रखना, अगर ऑफ लिखा है तो पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा,
तो ये हमारा x का सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है। ऐसे ही y का सेक्रीफाइस जो है हमारे पास कितना आएगा, y का शेयर कितना था 3/10 मल्टीप्लाई में 1/6, तो कितना आ गया हमारे पास 1/20, ठीक है बेटा। तो ये x का सेक्रीफाइस, वो y का सेक्रीफाइस। ध्यान रखना ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अगर होगा तो पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, कैसे करके, उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो x का न्यू शेयर निकालते हैं। x का न्यू शेयर पहले कितना था भाई 5/10, उसने कितना दे दिया 1/10, कितना आ गया 4/10। अब निकालते हैं y का न्यू शेयर। y का न्यू शेयर, y का शेयर कितना था पहले बेटा 3/10, उसमें से 1/20 माइनस कर दिया, ठीक है, तो 20 आ गया, और ये 6 - 1 दैट इज 5/20। चलिए z का न्यू शेयर निकालते हैं। पहले कितना था उसका 2/10, अब 1/10 उसने दे दिया और 1/20 उसने दे दिया, ठीक है। एलसीएम 20 आ गया, ये 4 + 2 + 1 हो गया, कितना आ गया 7/20। ये भी 20, ये भी 20, ये 10 है, तो क्या करते हैं ऊपर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, डिनोमिनेटर इसका 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आती है हमारी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आ गई मेरे पास 8/20 रेशो 5/20 रेशो 7/20, तो ये 20 खत्म हो गया, 8/5/7, ये आ रहा है। चलिए 8/5/7 क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो सारे के सारे केस क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो अपने भाई को बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अपनी बुक से, और वहां पे भी कोई डाउट आता है तो मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।